कार्तिक मास महात्म की 25वीं अध्याय कथा और साथ ही तुलसी माता की कथा श्रद्धा भाव मंचित से जरूर सुने। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। नारद जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, तीर्थ व्रत और दान इत्यादि करने से समस्त मनुष्य की पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वाले मनुष्य को इनका अधिकार नहीं होता है। तुम्हारे दुख को देखकर मैं अत्यधिक दुखी हूँ और तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं होता है। तुम्हारे पाप बड़े भारी है, क्योंकि यह तीनों योनि से बहुत बड़े पाप करने वाले को प्राप्त होती है और प्रेत योनि तो थोड़े पुण्य से नष्ट नहीं हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हारे इस योनि में आवश्यक ही छुटकारा दिलवाऊंगी। इसलिए मैं जो कार्तिक मास का व्रत किया है उनका आधा पुण्य तुम्हें देता हूँ। क्यों? यज्ञ दान तीर्थ से इस निश्चय ही कार्तिक व्रत के पुण्य के समान नहीं होता है। नारद जी बोले, बेवसी। नारद बोले, हे राजन, इतना कहकर अंतर्धान हो गए और उसको ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेवाय यह कहकर मंत्र सुनाते रहे और तुलसी का जल उनके ऊपर छिड़काव। बस फिर क्या होता है, क्षण भर में वे प्रेत योनि से छूटकर प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप धारण कर लक्ष्मी के समान सुंदर दिव्य रूप धारण कर लिए गए हैं। तब वह धर्म तप दंड पूर्वक करके प्रसन्नता से सत्यदेव होकर बोले, हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से इस घोर नरक से छूट गई हूँ मैं। मुझे पाप सागर में डूबती हुए और के लिए आप नौका के समान। नारद जी ने कहे, हे नारद, अभी लह कर इस प्रकार कह ही रही है। वह विष्णुगण का देवी सम्मान और विद्वान देखकर विद्वान होकर द्वार पर अप्सराएं और गण बैठे हुए थे। धर्मपाल उनके देखकर प्रणाम किए। पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु ने गुणों से धर्मदत्त को अपने हाथों ऊपर उठाकर उनका अभिनंदन करके कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आप धन्य हो जो सदा भगवान विष्णु का व्रत कथा और सेवा में लगे रहो। आपने जो आप कल्याणकारी में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया था, उनके आधे फल से लहलहा कर पुण्य जन्म का एक तित्र पाप नष्ट कर दिए हैं। यही नहीं, आपकी कीर्ति से उनके सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। आपके जागरण इत्यादि करने से पुण्य प्रभाव से आकाश मंडल से यह विन्मान आया हूँ। और हे ब्राह्मण, अब इससे भक्ति के भोग में युक्त वैकुंठ में ले जाता हूँ। आपके दान पुण्य के प्रभाव से भगवान विष्णु आपस रहेंगे। आपसे भी इस जन्म के बाद आपने अपनी दोनों स्त्रियों सहित वैकुंठ में विष्णु जी के पास रहेंगे और मुक्ति प्राप्त करेंगे। हे दिव्य सागर, यह मनुष्य धन्य है और जन्म उन्हीं का फलित हो जिन्हें तुम्हारी तरह विष्णु जी का भक्ति की है, क्योंकि भगवान विष्णु आपके भक्त को भला नहीं देते हैं। जिन्हें प्राचीन काल के उत्तमा पद के पुत्र को ध्रुव पर पहुँचे थे, जिनके सुमरन मात्र से प्राणियों की मुक्ति हो जाती है। प्राचीन में विष्णु जी केवल अपने नाम से
से ही आपके द्वार पर प्रकट हुए हैं। हाथी को हित योनि में मुक्त रहकर जय नाम देखकर अपना पाप्रद बना लिया है। तुमने उसी विष्णु की सेवा की है, इसलिए आपने दोनों स्त्रियों सहित 1000 वर्ष तक भगवान विष्णु के पास निवास करेंगे। जब तुम्हारा पुण्य छिन्न हो जाएगा तब तुम सूर्य वंश में अपनी दोनों रानियों के साथ राज दशरथ के नाम से प्रसिद्ध होंगे तथा यह कलह तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदार रहेंगे। हे नाथ, तुम्हारी तीसरी भक्त होंगी और भगवान विष्णु की पुत्र के रूप में तुम्हारे पास रहेंगी और देवताओं का कार्य करेंगे। विष्णु जी प्रसन्न होकर कहने वाले, तुम्हारे कार्तिक व्रत के अधिक महत्वपूर्ण यह दान तीर्थ इत्यादि और कोई भी नहीं है। दया सागर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हें जगत गुरु भगवान विष्णु के प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास का व्रत किया है, जिसके आधे पुण्य के फल से भागीदार कहलाता है। और इस समय हम इसे अपने साथ विष्णु लोक ले जाती हूँ। भोले भगवान विष्णु भगवान की जय। 25वां अध्याय कथा यहीं पर समाप्त हुआ। अब सुनिए तुलसी माता की कथा। तुलसी कौन थी? राक्षस कुल में जन्म होने के बाद क्यों भगवान विष्णु के सबसे अधिक प्रिय है? कथा विस्तार से। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 81 पर भगवान विष्णु की और शालिग्राम रूप और माता तुलसी की विवाह किया जाता है। कई लोग द्वादशी तिथि पर भी तुलसी विवाह करते हैं। तुलसी भगवान विष्णु की अधिक प्रिय क्यों है, जानिए वीडियो विस्तार से। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष 81 पर भगवान विष्णु के शालिग्राम रूपी माता तुलसी का विवाह किया जाता है। कई लोग तुलसी विवाह द्वादशी तिथि को करते हैं। तुलसी भगवान विष्णु की अधिक प्रिय। तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थे जिनका नाम बिरधा था, जिनका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। अगले दिन राक्षस कुल में जन्म होने के बाद तुलसी भगवान विष्णु की अधिक प्रिय हो जाती है। तुलसी पौधा पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिनका नाम बिरधा था। राक्षस कुल में जन्मी और बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्ति करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में दानव राज जलंधर से हुआ था, संपन्न हो गया। राक्षस जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। बिरधा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों को युद्ध हुआ, तब जलंधर युद्ध में हार जाने के कारण युद्ध में रहे। और तब बोली बिरधा, स्वामी आप युद्ध में जा रहे हैं, आप जब तक नहीं युद्ध से लौटेंगे तब तक मैं पूजा पर बैठकर आपकी जीत की कामना और अनुष्ठान करूंगी, जब तक आप नहीं लौटेंगे। जलंधर युद्ध में चला गया। बिरधा व्रत का संकल्प लेकर पूजा पर बैठ गई। इसके बाद पूजा के प्रभाव से देवताओं और जलंधर में हार कौन सके। सारे देवताओं जब हैरान लगने लगे तब विष्णु जी के पास गए और सभी भगवान ने विष्णु जी की प्रार्थना करने लगी कि जलंधर को इतना हराते हैं फिर भी वह पराजित नहीं होता है। तब भगवान बोले, बिरधा मेरी परम भक्त है, उससे छल नहीं कर सकता हूँ। इस पर देवताओं बोले कि भगवान दूसरा कोई उपाय नहीं है, बताइए, लेकिन हमारी मदद जरूर करें। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और बिरधा के महल में पहुंच गए। बिरधा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो परंतु पूजा में से उठ गई और उनके चरण छू ली। इधर बिरधा का संकल्प टूट गया। उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उनका सिर काट कर अलग कर दिया। जलंधर का सिर
हुआ। जब महल में आकर गिरा तो वृद्धा ने आश्चर्यजनक से भगवान की ओर देखा तो जिन्हें जलंधर का रूप धर रखा था। इसी पर भगवान विष्णु ने अपने रूप में आ गए और कुछ कुछ बोले। वृद्धा ने कुपित होकर भगवान को श्राप दे दी कि पत्थर को हो जाएगा। इसके चलते ही भगवान परंतु पत्थर को हो गए। सभी देवताओं ने हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृद्धा अपना श्राप वापस ले ली। इसके बाद अपने पति का सिर लेकर सती हो गई, जिनका राख तुलसी से एक पौधा निकला। जब भगवान विष्णु ने उन पौधा का नाम तुलसी रखा और कहा कि इस पत्थर रूप भी रहेगा, जिससे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ पूजा की जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी को भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगा। तभी से तुलसी जी का पूजा होने लगी। कार्तिक मास के तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से साथ किया जाता है। साथ ही देवउठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाए जाते हैं। कार्तिक मास के शुरुआत में तुलसी और भगवान विष्णु की दिन है और सबसे पहले कार्तिक मास में नहाते हैं तो तुलसी में जल जरूर दे। शाम का दीप और सुबह का जल और धूप जरूर दे। इसी से तुलसी विवाह और भगवान विष्णु की शालिग्राम रूपी पूजा की जाती है। ये तुलसी विवाह में जो तुलसी में श्रद्धा भाव मन चित से पूजा करते हैं, उनके घर में सुख शांति और समृद्धि आती है और स्त्री या पुरुष अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। बोलिए, मेरा वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके कमेंट में जय तुलसी माता जरूर लिखिएगा। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।